हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे आपके क्लास 9th के सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के अनुभाग 2 का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक क्या है देखिए, भारत आकार और स्थिति। तो अपने भारत देश के बारे में, आकार और उसकी स्थिति के बारे में संपूर्ण वर्णन किया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको 3D मैप के माध्यम से टोटल चीज़ें समझाई जाएंगी। बहुत ही अच्छा वीडियो, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और जो लोग भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, भेजिए, ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस पार्ट में क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग इसमें अभ्यास के प्रश्न करेंगे और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं हम आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, ठीक। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा, अब समझिए कर्क रेखा होती क्या है, आइए हम आपको समझाते हैं इमेज के माध्यम से। देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये रेखा एक आपको दिखाई दे रही होगी ऐसी जाती हुई, भारत के नक्शे के बीच से लगभग 20 से दिखाई दे रही जाती हुई। तो इसी को बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर की ओर पृथ्वी, जो टोटल गोलाकार पृथ्वी है उसके भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर खींची गई रेखा है, उसको कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक। तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें पूछा गया आपके क्वेश्चन में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका पहला नंबर राज्य है देखिए, गुजरात हो गया जिससे गुजरती है। उसके बाद राजस्थान हो गया, थोड़ा सा यहाँ पास देखिए गुजरती है, और मध्य प्रदेश से गुजरती है। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए निकल जाती है। जो वास्तविक रेखा नहीं है, यह काल्पनिक रेखा है, जो जिसको केवल नक्शे में दर्शाया गया है। वास्तविक रूप से कहीं पर भी पृथ्वी में इस रेखा को खींचा नहीं गया है। आप लोग ये मत सोचिए कि वास्तविक रूप से कहीं इस रेखा को खींचा गया है, नहीं, इसको केवल नक्शे में दर्शाया गया है। किसी भी स्थानों का पता लगाने के लिए पूरे धरती में काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, और जो रेखाएं पड़ी हुई हैं ऐसे, जिस तरह से आपको एक कर्क रेखा दिखाई दे रही, बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं, उनको अक्षांश बोलते हैं। और जो ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी ऊपर से नीचे की ओर आती हुई रेखाएं हैं, उनको, अर्थात खड़ी हुई रेखाएं हैं जो ऊपर से नीचे की ओर आती हुई हैं, हम आपको भी दिखाते हैं, उनको देशांतर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। तो आइए इसका आंसर हम लोग पता करते हैं। तो पहले नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से, तीनों से होकर गुजरती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट नंबर का? उड़ीसा, ठीक। आप लोग ये लिख लेंगे। आइए हम आपको बताते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, ठीक, 3D मैप के माध्यम से। अब देखिए स्क्रीन में आपको एटलस अर्थात ग्लोब जैसा दिखाई दे रहा होगा, पृथ्वी का चित्र दिखाई दे रहा होगा जो कि घूम रहा है, ठीक। तो देखिए जो ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी रेखाएं खींची हुई हैं, ऊपर से नीचे की ओर खींची हुई हैं बहुत सारी रेखाएं। ये देखिए, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इनको आप लोग क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे आप लोग देशांतर। ये रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। और जो ऐसी रेखाएं, पड़ी रेखाएं हैं जो, उनको अक्षांश बोला जाता है, और जो खड़ी रेखाएं उनको देशांतर बोला जाता है, ठीक। आप लोग याद रखिएगा। और ये केवल काल्पनिक रेखाएं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, कहीं पर खींची नहीं गई है, केवल आपको चित्र में दिखाया गया है। ये रेखाएं क्यों खींची गई, इनका कारण ये है कि ताकि किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए इन रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए स्क्रीन में आपको इंडिया दिखाई दे रहा होगा, इंडिया दिखाई दे रहा है। तो इंडिया को दर्शाने के लिए भी देशांतर और अक्षांश का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित है। और उत्तरी गोलार्ध में, अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर जो इस 0 डिग्री जो ये अक्षांश है, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। गोलार्ध अर्थात गोला का आधा भाग, ठीक। और ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। आधा भाग उत्तरी गोलार्ध, आधा भाग नीचे है तो उसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक। इसीलिए इन अक्षांश और देशांतर को काल्पनिक रेखा के रूप में दर्शाया जाता है किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए एग्जैक्ट एकदम से।
जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में और भी दूसरे देश, इधर अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है आपको, और इधर चलें तो उसके बाद आपको अमेरिका महाद्वीप दिखाई देगा, उत्तरी अमेरिका, और इधर दक्षिणी अमेरिका, नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ दक्षिणी अमेरिका, ठीक। और इधर चलेंगे तो फिर एशिया आ जाएगा, ये आ गया आपका एशिया। इधर है ऑस्ट्रेलिया, इधर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। इधर ये न्यूजीलैंड, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जब ग्लोब को सीधा करके दर्शाया जाता है तो आपको टोटल जो विश्व का मानचित्र है आपके सामने इस तरह से दिखाई देता है, टोटल इस तरह से दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें गोल गोल होती हैं, क्या होती हैं, सारी चीज़ें गोल होती हैं। भारत के पीछे आपका आ जाता है ये जो इंडिया है, इंडिया के पीछे आपका आ जाता है अमेरिका टोटल, ठीक है। लेकिन ग्लोब को सीधा कर दिया जाता है तो ये सारी चीज़ें ताकि एक पेज में दिखाया जा सके, इसीलिए आपको इसी तरह से दर्शाया जाता है, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका, देखिए सेकंड नंबर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है आपका वो है का नंबर आंसर 27 डिग्री। ये जो लिखा है इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, सॉरी 27 नहीं 97 डिग्री 25 मिनट। क्या लिखा है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये जो पू लिखा है उसका नाम है पूर्वी देशांतर, ठीक। सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, 27 डिग्री 25 मिनट। तो आइए आपको इमेज के माध्यम से समझाते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। तो आपको स्क्रीन में भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए भारत का टोटल नक्शा दिखाई दे रहा है ना। तो ये अक्षांश, दो अक्षांश और दो देशांतरों के बीच में स्थित है। कौन कौन से हैं, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेके इधर से, ठीक। ये जो खड़ी रेखा है देशांतर और इस वाली रेखा के बीच में स्थित है, ठीक। इस वाली रेखा के बीच में स्थित है। इधर हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेके इधर कौन सी हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। यदि आप लोग दिशा को देखते हैं, दिशा कौन सी है, इधर होता है उत्तर, इधर होता है पूर्व, ठीक। इधर होता है दक्षिण और इधर होता है पश्चिम। तो सबसे पूर्वी पूर्व भाग ये है, तो सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे पूर्वी आपका दिखाई दे रहा है इधर 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट आंसर। और जो अक्षांश के दो अक्षांशों के बीच में स्थित है, दो अक्षांश कौन कौन से, इधर है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच में स्थित है, इधर से ऊपर वाली लाइन तक, ठीक। बड़ी रेखाएं अक्षांश बोली जाती हैं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया हो। जो लोग भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए व्हाट्सअप फेसबुक के माध्यम से। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किन देश को छूती हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 4 ऑप्शन में से आपका आंसर होगा नेपाल। नेपाल देश की सीमा को इन सभी राज्यों की सीमाएं टच करती हैं। तो इमेज के माध्यम से देखिए उत्तराखंड ये हुआ और ये हुआ नेपाल की सीमा को टच कर रहा है। उत्तर प्रदेश हुआ ये भी नेपाल की सीमा को टच कर रहा है, छू रहा है। और बिहार ये हुआ और ये भी नेपाल की सीमा को छू रहा है। और ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये भी नेपाल की सीमा को छू रहा है। सिक्किम भी इधर से नेपाल की सीमा को टच कर रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्रशासित क्षेत्र में जाएंगे। तो कवरत्ती जो है वो आपके लक्षद्वीप की राजधानी है। किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है। ये हुआ लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप भारत के दक्षिण में स्थित द्वीप समूह है। ये देखिए ये है लक्षद्वीप, ठीक। जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो लक्षद्वीप हैं और इसी की राजधानी आपकी क्या है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह देश कौन सा है। तो ऑप्शन है भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। तो आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा ताजिकिस्तान, जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। बाकी भूटान की सीमा भारत से लगती है, बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है, नेपाल की सीमा भी भारत से टच होती है। इसमें क्या बोला है कि जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो इसमें केवल एक ही ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती, जो कौन सा है, ताजिकिस्तान है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ख नंबर आपका।
उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको हिंदी माध्यम की इसी तरह से बेस्ट वीडियोज़ मिलते रहें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। आंसर PDF के रूप में व्हाट्सएप में मिल जाएंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।